महशर में इस बार जहनों में हशर तो आइमा की एक बात ने उठा दिया है। रहमान और आइमा बैठे कार्ड्स खेल रहे होते हैं। रहमान की एक अच्छी मूव देखकर आइमा उसकी तारीफ करती है कि बड़े शहर में रहकर उसे उम्दा चाल चलनी तो आ गई। रहमान बड़ी अदा से मुस्कुराकर कहता है, जब जिंदगी रोज आपके साथ एक नई चाल चले तो जवाबी चाल चलना आ ही जाता है। इस पर आइमा कुछ हैरान होती है और जरा मायूसी का इजहार करती है कि रहमान तो जहनी तौर पे अभी तक बच्चा है, जो जिंदगी को गहराई में देखने और समझने और उसके साथ यारी लगाने के काबिल आज भी नहीं। फिर कहा जा सकता है कि महशर में यहाँ आमिरा शाहिद ने आइमा के मुंह से एक लाइन ऐसी अदा करवाई है कि जिसमें जिंदगी का पूरा निचोड़ मौजूद है। वाकई इंसान के जहनी तौर पर बड़े हो जाने की एक निशानी ये भी होती है कि वो जिंदगी से लड़ने की बजाय उसके साथ दोस्ती कर लेता है, और दोस्तों की तो अच्छी बुरी हर बात ही गवारा कर ली जाती है। यूं हयात की तलखियों को हंसकर पी जाना खदरे आसान हो जाता है। ये तो हो गई स्क्रिप्ट की इंटेलेक्चुअल रिचनेस, जो कि हमारे जहन की तरबियत और तस्कीन करती है। अब हम अपनी आंखों की तस्कीन की बात कर लेते हैं। जरा ये फ्रेम्स देखते जाइए। ड्रामा के डायरेक्टर और डीओपी को जितनी भी दाद दी जाए कम है। प्रोड्यूसर की तारीफ भी जरूरी है कि जिन्होंने प्रोडक्शन टीम को वो सारे रिसोर्सेज फ्राहम किए जो ऐसी आलीशान क्रिएशन के लिए लाजमी होते हैं। ड्रामा राइटर आमिरा शाहिद और एक्टर इमरान अब्बास के भी क्या कहने। राइटर ने रहमान का कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जितनी बारीकी से लिखा है, एक्टर उसे उतनी ही खूबी से निभा भी रहा है। रहमान एक ऐसा अनाप्रस्त जवान है जो हर जगह अपनी ही अना का परचम बुलंद करना चाहता है। वो सगे माँ बाप से महरूम एक ऐसा यतीम मिस्कीन है जिसे उसके चचा और चची ने अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर शफकत और मोहब्बत से पाला है। मगर वो इतना हाइपर सेंसिटिव है कि उसके अंदर कहीं जिंदगी से भी गिला है कि वो उसके अपने माँ बाप से क्यों रूठ गई और उसे चचा चची की मोहब्बतों का एहसान उठाना ही पड़ा। ये सच है कि सिर्फ सगे माँ बाप का एहसान कुछ नहीं होता। वो भले सोने के नवाले अपनी औलाद को खिलाए, मगर कोई भी दूसरा सिर्फ सूखी रोटी खिलाकर भी बच्चे को पाला करे तो भी उसका एहसान हसास बच्चा के जहन पर कहीं बोझ बन के रहता है। रहमान बचपन ही से बोझल जहन के साथ जीता आया है। फिर वो स्कूल एज में हर फील्ड में आइमा से हारता भी आया है। वो समझता है कि आइमा तो उसे लूजर ही समझती है। इसलिए जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता है तो आइमा के सामने बहुत इतराता नजर आता है कि एक छोटे से इलाके के छोटे से स्कूल में रेस या क्लास में फर्स्ट आना और बात है, और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स से ज्यादा मार्क्स लाना और ही मकाम है। इस बात पर आइमा को लाजवाब होकर चुप साधते हुए देखकर रहमान की इतनी तस्कीन हो जाती है कि वो तन्हाई पाते ही अपने गोल्ड मेडल को चूम लेता है। मगर वही गोल्ड मेडल उसे फजूल सा लगने लगता है जब आइमा ग्रेजुएशन में पूरे फेडरल बोर्ड में टॉप कर जाती है। रहमान का दिल बैठ जाता है। वो अपनी फतह से ज्यादा दूसरे की शिकस्त से खुश होने वाला बंदा है। वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट की जगह ख्वाह थर्ड आ जाता, मगर आइमा की थर्ड डिवीजन ही आती तो वो कहीं ज्यादा खुश होता। वो ऐसा ही सती और खबती सा है, बात को बतंगड़ बनाने वाला, खामखा झूठ भी बोल जाने वाला। आइमा के टॉप कर जाने के गम में डूबा वो घर आए अपने बचपन के दोस्त मानी से मिलने से इनकार कर देता है और मुलाजिमा की जुबानी कहलवा देता है कि वो तो सो रहा है। महशर में एक जबरदस्त किरदार मानी है। वो एक जेंटल और जेन्युइन मर्द की मूरत है। एक सच्चे आशिक के तौर पर वो अपनी महबूबा के सामने जितना मजबूर और कमजोर नजर आता है, भरी पंचायत में वही मानी मगर एक ऐसे खानदानी हाकिम के तौर पे इतना मजबूत और बाइख्तियार नजर आता है कि जो अपने बाप की गलत बात पर उसे भी टोक सकता है और उस बाअसर बंदे को भी डांट पिला सकता है कि जो मानी के मुताबिक मनफी राह पर चल रहा है वो उसे पल भर में सीधा करके रख देता है। मिर्जा जैन बेग ये किरदार बहुत उम्दगी से निभा रहे हैं। महशर की एक और उम्दा बात यह है कि ये प्ले हमें जनरेशन गैप भी दिखा रहा है। हमारे यहाँ अक्सर पुरानी नस्ल के ख्याल में अक्ल की बात सुनने वाला बुज़दिल और दिल की बात सुनने वाला अहमक होता है, मगर नई और ज्यादा पढ़ी लिखी नस्ल की नज़र में हर मसला का हल ताकत हरगिज नहीं और उसके नजदीक हिकमत यानी विस्डम की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। रहमान में मगर विस्डम की खासी कमी है। वो जब अपने चचा चची को आइमा से ये कहते सुनता है कि वो रहमान को ज्यादा अहमियत और मोहब्बत इसलिए भी देते हैं कि बिन माँ बाप का बच्चा होने की वजह से वो उनकी जिम्मेदारी भी है
है। तो रहमान को ये जानकर सुकून बिल्कुल नहीं मिलता कि उसे ऐसे बड़े ज़र्फ वाले चचा चची मिले हैं कि जो उसे अपनी इकलौती औलाद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस और अफेक्शन देते हैं। उसे तो यही रंज सताने लगता है कि ना वो यतीम मिस्कीन होता, ना उसे ऐसी बातें सुनने को कभी मिलती। फिर अपनी और आइमा की शादी की बात सुनकर तो वो और भी रंजीदा हो जाएगा, मगर फिर यही सोचकर मान जाएगा कि अव्वल तो वो अपने चचा को हतमी इनकार कर ही नहीं सकता, दूसरे यूं उसके पास आइमा को अपनी बीवी बनाकर उसे अपने पाँव की जूती बना रखने का मौका भी बढ़ चढ़ कर आ जाएगा। शादी के बाद और ब्याह से पहले भी वो बहाने बहाने से आइमा से लड़ता झगड़ता ही नजर आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आइमा मानी के साथ हल्का सा झगड़ा करती भी नजर आएगी जब वो उसे अपने घर वालों के खिलाफ जाके रहमान से निकाह करने से इनकार का कहेगा। आइमा इनकार तो करेगी मगर मानी को, जैसे इस एपिसोड की बिगिनिंग में भी वो बड़े सलीका से मानी का प्रपोजल रिजेक्ट कराती है। जब उसका गुड्डा उसे वापस कराती है और उसे गुमसुम छोड़ आती है और ये भी समझा आती है कि वो अपने किसी बेजा ख्वाब की वजह से दोनों की बेलौस दोस्ती का हकीकी रिश्ता खत्म करने की हमाकत ना करे। समझदार मानी पॉइंट समझ जाता है और बचपन की दोस्ती का अपना खूबसूरत रिश्ता बचा लेता है। रहमान तो मगर शादी जैसे पाक रिश्ते की मिट्टी भी प्लीद ही करता नजर आएगा और फिर आइमा के जख्मी दिल पे सच्ची मोहब्बत का मरहम रखने का मौका गालिबन मानी ही के पास आएगा। ये कब और कैसे होगा ये देखने के लिए देखते रहिए ड्रामा महशर।